गाइस देखिए, अभी का जो खबर है वो खबर है कि जो सी विजिल 2024 रक्षा अभ्यास था, तटीय रक्षा अभ्यास था, उसका समापन हो चुका है। तो इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे और अच्छे समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2024 का चौथा संस्करण 21 नवंबर 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। करीब 36 घंटा तक यह अभ्यास चला है और यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में फैले सी विजिल 24 में 6 मंत्रालयों की 21 से अधिक एजेंसियों की भागीदारी देखी गई। इनमें भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक, राज्य समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क, बीएसएफ, सीआईएसएफ, बंदरगाह प्राधिकरण और मत्स्य पालन विभाग सहित अन्य शामिल थे। 2 दिन का अभ्यास चला और इसमें विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की 550 से अधिक सरफेस असेट्स की व्यापक तैनाती देखी गई और देश की संपूर्ण तटरेखा पर करीब 200 घंटे की उड़ान के साथ 60 हवाई उड़ानें भरी गईं। सामरिक चरण की शुरुआत से पहले 7 दिनों की अवधि के लिए आयोजित अभ्यास के तटीय रक्षा और सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन चरण में 950 से अधिक महत्वपूर्ण तटीय स्थानों का व्यापक ऑडिट देखा गया। ऑडिट में फिशिंग, लैंडिंग सेंटर, लाइट हाउस, प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाह, तटीय पुलिस स्टेशन, अपतटीय संपत्ति, तटीय बीएबीपी और अन्य शामिल थे। खासकर पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारियों ने गुजरात और पश्चिम बंगाल में सीडीएसआरई गतिविधियों में भाग लिया। सीडीएसआरई का मतलब है कि तटीय रक्षा और सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन। इसका क्या उद्देश्य है या सी विजिल 2024 का उद्देश्य क्या है, क्या फोकस है? देखिए, इसका उद्देश्य है देश की तटीय रक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है। आयल रिंग, सिंगल पॉइंट मूरिंग्स, केबल लैंडिंग स्टेशन, गैर प्रमुख बंदरगाहों तथा तट के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों जैसी महत्वपूर्ण समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ाना इस अभ्यास के दौरान प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है और इसी दिन में कई पहल की गई। भारतीय वायुसेना ने अपतटीय बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए अपतटीय प्लेटफार्मों, आयल रिंग्स पर वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया है। व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है, जिसके तहत नकली अपहरण, नौसैनिक सहयोग और नौवहन के लिए मार्गदर्शन और भारतीय व्यापारी जहाज़ों के मार्ग में परिवर्तित किया गया। सभी राज्यों के मछली पकड़ने वाले समुदायों ने भी अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया और समुद्री बलों के साथ विभिन्न कर्तव्यों में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस अभ्यास में एक विस्तारित सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद है युवाओं, खासतौर पर एनसीसी कैडेट वाले, ठीक है, भारत के स्काउट्स और गाइड्स तथा तटीय क्षेत्र के जो छात्र हैं, समुद्री सुरक्षा के बारे में उनके जमीनी स्तर पर उनको जागरूकता दिया जाए। नौसेना द्वारा एक मजबूत सुरक्षा सचेत तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए यह पहल आयोजित की गई थी, जो देश के तटीय रक्षा को मजबूत करेगा। भारत की तटीय रक्षा स्थापत के एक प्रमुख घटक के रूप में सी विजिल 24 ने अंतर एजेंसी समन्वय का मूल्यांकन करने और भारत के तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे में कमियों को पहचान करने के लिए एक अहम मंच के रूप में कार्य किया है। इसमें भाग लेने वाली एजेंसियों के बीच निर्बाध सहयोग से ने उभरते समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए उनकी तत्परता को साफ दर्शाया है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में अपनी स्थापना के बाद से सी विजिल ने भारत की तटीय रक्षा तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तविक समय के परिदृश्यों का अनुकरण करके यह अभ्यास देश की समुद्री रक्षा क्षमताओं में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। अभ्यास से सीखे गए सबक तटीय रक्षा संरचना को मौजूदा स्थिति के लिए अधिक मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सी विजिल 2024 का सफल समापन अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के दृढ़ संकल्प, समग्र समुद्री सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतर एजेंसी सहयोग से वृद्धि, मजबूत तैयारियों और सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव के साथ यह अभ्यास उभरती सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ देश की तटीय रक्षा स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है।